अनंत गुणे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के आकास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय लिखा है इसमें, तो आपने अगुरु लघुत्व गुण के अविभागी प्रतिच्छेद है, उनसे भी अनंत गुण सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक निगोद जीव के ज्ञान अल्पतम सम के अविभागी प्रतिच्छेद अंश है, उनसे भी अनंत गुणी ताकत एक केवल ज्ञान पर्याय में है। ऐसी अनंती पर्यायों का पिंड एक ज्ञान गुण तथा ऐसे अनंत गुणे अखंड पिंड प्रत्येक आत्मा है। आत्मा की कितनी वैभव व दिगंबर संतों ने सर्वज्ञ प्रभु को भंडार खोल दिया। तो इसमें प्रश्न क्या है? हाँ, तो उसमें क्या तकलीफ है पढ़ते हैं तो? ऐसा है, अपने को अपना जो आत्मा है ना, छह द्रव्य में एक प्रयोजनबुद्ध अपना आत्मा है, 5 द्रव्य अप्रयोजनभूत है, ऐसा नहीं कहना है। मगर अपने को जब अपना आत्मा को पहचानना हो, अपना परिचय करना हो, अपने को पर्याय में दुख लगा हो और अपने को पर्याय में सुख चाहिए, अपने को पर्याय में आनंद चाहिए, तो सबसे पहले ये सब जो चीजें गुरुदेव बताते हैं ना, वो सबसे पहले अपने जीव द्रव्य की महिमा करने के लिए बताते हैं। जितनी जितनी बातें अनंतता वाली आती है, अगुरु लघुत्व वाली आती है, सद्गुण हानि वृद्धि वाली आती है, एक पर्याय में अनंत विभाग प्रतिच्छेद की बात आती है, वो सब जो बातें गुरुदेव की आती है, ऐसा स्वरूप भी है इनका, मगर उसको बताने का प्रयोजन ये है कि जीव को ऐसी महिमा आवे कि मेरा स्वरूप कैसा अलौकिक है, कैसा अनंतता से भरा पड़ा है, कैसी निज निधि मेरे में पड़ी है। किसी ने गुरुदेव को प्रश्न पूछा कि साहब मेरी सबसे पहली पर्याय कौन सी और मेरी आखिरी पर्याय कौन सी? गुरुदेव ने बोला कि अनादि काल से तू जीव है, उसमें पहली या आखिरी का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अनंत पर्याय एक गुण में गर्भित है और ऐसा अनंत गुण एक द्रव्य में गर्भित है। ऐसा तेरा चैतन्यपना है, उसमें तुझे पहली पर्याय कौन सी और आखिरी की पर्याय कौन सी, वो ढूंढ के तेरे को फायदा क्या है? वो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है कि पर्याय कोई किसी की पहली नहीं होती, कि पर्याय कोई किसी की आखिरी नहीं होती। अनादि अनंत त्रिकाली द्रव्य है, अनादि अनंत उसके गुण है, अनादि अनंत उसकी पर्याय है, उसकी अनंतता अमाप अनंतता है। तो भी उस अनंतता का माप सर्वज्ञ की एक ज्ञान गुण की एक प्रगट रूप सर्वज्ञत्व पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में उसका माप आ जाता है। अनंतता है, ऐसा अनंतपणे का माप वो उसका कर लेता है। तो उसने प्रश्न किया कि वो माप कर लेता है तो कौन सी पर्याय वो पता चल जाता है कि नहीं? तो बोले वो ऐसे माप करता है कि अनंतता है, अनंतता उसको पता चल गई। उसका मतलब ही ये होता है कि उसने पूरी अनंतता का माप निकाल लिया उसमें से। तो ये प्रश्न में भी ऐसी बात है कि गुरुदेव का जो जो बोल आता है, जो जो बातें आती है, कोई भी द्रव्य से उपाड़ करके बतावे, कहीं कैसा भी अनंतता वाला प्रकरण आवे,
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, पुद्गल, काल या जीव, तो वो सब बता के उससे ज्यादा अनंतता जीव की कैसी अंदर जीव में भरी है कि ऐसा जीव का परिणमन है, ऐसा जीव का स्वभाव है कि वो सब द्रव्य की पूरी स्थिति, पूरी अनंतता, पूरे उसके अविभाग प्रतिच्छेद तो एक पर्याय जान लेती है, एक पर्याय। तो उन पांचों द्रव्यों में या तो 6 द्रव्यों में जो जो है वो एक पर्याय का सामर्थ्य इतना है कि वो पूरा जान लेती है एक समय में। ऐसी अनंत पर्याय का पिंड, ज्ञान, गुण और ऐसा अनंत गुण का समूह एक त्रिकाली द्रव्य, तो उसकी महिमा और उसका सामर्थ्य का क्या कहना भाई। ये बताने के लिए ये सब बातें होती है। अपने को अपना आत्मा का महिमा कैसे आवे कि मेरी अनंतता अंदर में कितनी भरी हुई है, कैसा मेरा स्वभाव है, कैसा मेरा सामर्थ्य है, ऐसा अपने को पता चले। इसीलिए ये सब बातें आती है, स्वरूप बता के, स्वरूप का महिमा बता के, उसकी अनंतता बता के, उसका महिमा बताकर वो महिमा में अपने को डूबने के लिए बोलते हैं गुरुदेव कि तू उसमें वो महिमावंत तेरा स्वभाव है उसमें डूब जा, उसमें ऐसा तरबोड़ हो जा, ऐसा तरबोड़ हो जा, ऐसा अंदर घुस जा, ऐसा उसका ताग ले ले अंदर जाके कि तू उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा। फिर ऐसी अनंतता तेरे अंदर में भरी है। इस अनंतता का वर्णन करते करते गुरुदेव इतने इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि एक समयसार का 19वीं बार का प्रवचन में दूसरी गाथा है, वो दूसरी गाथा का 9 नंबर का प्रवचन है गुरुदेव का। समयसार 19वीं बार का 9 नंबर का प्रवचन दूसरी गाथा पे है। अनंतता का ज्यादा विस्तार समझना हो ना और उसकी अपनी महिमा कैसे आवे उसका अगर वर्णन सुनना हो तो वो प्रवचन सुन लेना। उसमें इतना गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, इतनी अनंतता की महिमा गाई है कि अपन सुनते ही रहे अपने को ऐसा लगे। ऐसी अनंतता अपनी स्वभाव की महिमा दिखाने के लिए होती है। ज्यादा ज्ञान को गहन बाह्य विषय में नहीं ले जाना, ज्यादा ज्ञान को गहन आंतरिक विषय में जरूर ले जाना। बाह्य में अपना ज्ञान सूक्ष्मता से इतना चलने लगने के लिए उपयोग सूक्ष्म करेंगे ना तो पर की वृत्ति बढ़ती रहेगी ज्यादा। अंदर में क्या है, अंदर में कैसे झांके, अंदर में कैसे जावे, उसके लिए जितना हो सके उतना सूक्ष्माति उपयोग करना उसको। ऐसी बात इसमें कही गई है। अभी ये समयसार कलश 174, ये कलश का सवेरे बोला था वो 185 कलश था और ये 174 और 175 वो 2 कलश है ना, वो पर संग एव का है। 175 में पर संग एव आया है शब्द। और ये सवेरे जो लक्षण वाली बात हुई थी कि लक्षण कैसे भिन्न है, जीव को परिणाम ही नहीं होता है, जीव का लक्षण जुदा है और परिणाम का लक्षण जुदा है, वो कलश 185 है। वो लेना है कि ये लेना है 185? हाँ 185 समयसार दीजिए थोड़ा मेरे को। इसमें है, हाँ ले लेते इसमें। ये 185 नंबर का कलश है, मोक्ष अधिकार है, समयसार जी परमागम शास्त्र है। 300 गाथा के बाद में 185 नंबर का कलश आया है। मैं देखता हूं उसको। सिद्धांतो यमुदात चित चरिते मोक्षार्थी भी सेव्यता
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिसदेवास्म्यहम् एते ये तु समूल शान्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा तेहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परदव्यं समग्रा अपि। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो शुद्ध चिन्मयी एक नायक मूर्ति भगवान आत्मा है, उससे जो विविध लक्षण वाले भाव होते हैं वो सब पृथक है। इसमें ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान, उदात चित चरिते मोक्षार्थी भी, जिनके चित्त का चरित्र उदात यानी उदार उच्च और उज्जवल है, जिनके चित्त माने ज्ञान, ज्ञान का चरित्र माने के ठहरना वो उदार उच्च और उज्जवल है, ऐसे मोक्षार्थी। कैसे मोक्षार्थी, उसको कैसा विशेषण दिया, कैसी उपमा दी कि जिनके चित्त का चरित्र उदात उदार उच्च और उज्जवल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करें कि वो मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करे कि अहम शुद्धम चिन्मयम एकम परमम ज्योति एव सदा एव अस्मि। मैं तो सदा ही, मैं तो यानी ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, अखंड शुद्ध चैतन्य मूर्ति अभेद ज्ञायक देव, भूतार स्वभावी देव, मैं तो सदा ही, सदाय, कभी भी देखो सदाय, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय, मैं तो सदाय शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं। मैं कैसा हूं और कब? मैं तो सदाय शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं। कब मोक्ष होगा तब, सम्यक दर्शन होगा तब। सदाय, कभी भी देखो, मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं। और जो यह मैं कैसा हूं, सदा शुद्ध एक चैतन्यमय परम ज्योति हूं। अभी ज्ञायक की बात वहां पूरी हो गई। और एते ये पृथक लक्षणा विविधा भावा समुल्लन संति ते हम न अस्मि। जो यह भिन्न लक्षण वाले, मेरा लक्षण कैसा है, परम पारिणामिक भाव, त्रिकाल ज्ञान दर्शन, ऐसा जो मेरा लक्षण है, ऐसा जो मैं आत्मा हूं, वो तो मैं सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति हूं। और जो यह माने जिसके, जो यह भिन्न लक्षण वाले, इसमें लक्षण से दूसरे भाव को सिद्ध करते हैं और परम चैतन्य ज्योति से अपने को सिद्ध करते हैं। जो यह भिन्न लक्षण वाले माने कि मेरे से भिन्न लक्षण वाले, मेरा लक्षण परम पारिणामिक भाव और मेरे से जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव, विविध प्रकार के माने औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, क्षायिक, ऐसे चारों भाव, जो चारों भाव के लक्षण मेरे शुद्ध चैतन्य परम ज्योति से
पृथक है, पृथक लक्षणा, पृथक है लक्षण उसका। वो चारों भाव का लक्षण मेरा लक्षण से मिलता जुलता नहीं है। मेरा लक्षण जो है परम परिणामिक भाव, उससे जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। मैं तो प्रकट हूं, ये तो प्रकट होते हैं। औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, साइक, वो तो प्रकट होते हैं। मैं तो कैसा हूं? सदाई, मैं तो सदाई प्रकट हूं। मैं तो सदाई शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। मैं तो ऐसा न ऐसा हूं, मैं तो प्रकट हूं, मेरे स्वभाव में मैं प्रकट हूं। और ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव, औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, साइक भाव प्रकट होते हैं। वो जो भिन्न लक्षण वाले भाव प्रकट होते हैं, होते हैं, उत्पाद व्यय होते हैं, मैं तो हूं। वो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वे मैं नहीं हूं, वे मैं नहीं हूं। और ये मैं हूं जो प्रकट है, सदाई चैतन्यमय है, सदाई शुद्ध है, एक परम ज्योति है, जो अपने में अपने से सदाई प्रकट है, अपनी ज्योति दैदीप्यमान है सदाई। ऐसा मेरा लक्षण वाला त्रिकाल भाव मैं तो सदाई प्रकट हूं। और भिन्न लक्षण वाले जो भाव विविध प्रकार के प्रकट होते हैं, वह मैं नहीं हूं। माने कि मैं द्रव्य रूप हूं, पर्याय रूप में नहीं हूं। यत्र ते समग्रापि मम परद्रव्यम, क्योंकि, अभी बहुत अच्छी बात, क्योंकि वे सभी चारों भाव, भिन्न लक्षण वाले भाव, वे सभी, मैं तो एक हूं, ये तो चार है भिन्न लक्षण वाले, वे सभी साइक भाव भी, केवल ज्ञान भी, सभी, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य है। मेरे आत्मा के लिए, मेरे स्वभाव से देखूं तो, सदाई शुद्ध चैतन्य परम ज्योति को मैं देखूं तो, उससे मैं बात करूं तो, मैं ऐसा हूं ऐसा करके मैं बोलूं तो ये भिन्न लक्षण वाले जितने भी विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वो मेरे से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य है। केवल ज्ञान परद्रव्य है, औदैहिक भाव परद्रव्य है, औदैहिक भाव का अभाव पूर्वक औपसमिक भाव परद्रव्य है। औपसमिक भाव पहले समय में होता है, फिर दूसरे समय से क्षयोपसम भाव चलता है, वो परद्रव्य है। क्षयोपसम भाव चलते चलते क्षायिक होता है, वो परद्रव्य है। ज्ञान लक्षण, उज्ज्वलता उसकी, माने कि वो त्रिकाली द्रव्य का विशेषण है सब। परम उदात, त्रिकाली द्रव्य परम उदात ही होता है। उदात होता है वो पर्याय होती है, परम उदात त्रिकाली द्रव्य को बोला जाता है। परम शब्द डाला है ना, परम माने पूजनिक। पूजनिक कौन है? पर्याय पूजनिक है कि द्रव्य पूजनिक है? परम माने पूजनिक। कारण सूत्र पर्याय में पूजनिक, परम, पंचम भाव की पूजित परिणति, वो पूजनिक है, वो पूज्य है। वो परम माने पूज्य, पूजित, वो द्रव्य का विशेषण है। उदात माने उच्च, उज्ज्वल, उच्च, उज्ज्वल, उच्च कक्षा का, उज्ज्वलता भरा, उसको सब विशेषण से द्रव्य की महिमा गाते हैं कि तेरा द्रव्य कैसा है, तेरा चित ज्ञान कैसा है, उच्च है, उदार्थ है, उज्ज्वल है, शाश्वत है, अखंड है, ध्रुव है, एक है। पर्याय की महिमा नहीं होती है।
पर्याय की महिमा कब होती है कि पर की महिमा छुड़ाने के लिए तू सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट कर, उसके लिए पर्याय की महिमा गाई जाती है। और जब द्रव्य की बात चले तो पर्याय को भी भिन्न लक्षण कह के उनको पर द्रव्य कहा जाता है। क्योंकि उसको पर द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि वे सभी मेरे लिए पर द्रव्य है। अभी पर द्रव्य है वो तो ठीक, पर द्रव्य कहा क्यों उसको, ये भी अपना समझना चाहिए कि पर द्रव्य त्रिकाली द्रव्य ध्रुव है और वो पलटता है, अनित्य है, इसलिए तो पर द्रव्य कहा। वो तो सबको पता है, वो बात तो बराबर ही है, ऐसा ही है। मगर उसका दूसरा भी कारण है पर द्रव्य कहने का। क्योंकि जो पर द्रव्य होता है ना, समझ लो साइक केवल ज्ञान की पर्याय, उसको पर द्रव्य बोला इसमें। सभी भाव तो केवल ज्ञान की पर्याय में से नई केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में से दूसरी पर्याय नई केवल ज्ञान की नहीं आती है। नई केवल ज्ञान की पर्याय का जन्म होता है त्रिकाली द्रव्य में से, इसलिए त्रिकाली द्रव्य को स्वद्रव्य कहा और चारों भाव को पर द्रव्य किया। क्योंकि पर्याय में से नई पर्याय का जन्म कभी होता नहीं है, पर्याय का जन्म होता है त्रिकाली द्रव्य में से, इसीलिए पर्याय भाव को पर द्रव्य कहा गया है। ये मूल न्याय है। ये पर द्रव्य, पर भाव, पर स्वभाव है कहा, मगर क्यों? उसमें से नई शुद्ध पर्याय की प्रकटता नहीं होती है। एक केवल ज्ञान की पर्याय में से दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय का जन्म नहीं होता है। केवल ज्ञान की पर्याय भी होती है पर्याय के कारण से, द्रव्य के कारण से नहीं। पर्याय के कारण से होती है, पर्याय के सटकारक पर्याय में है, मगर वो आती है से द्रव्य में से, आती है द्रव्य में से, पर्याय में से पर्याय नहीं आती। पर्याय से पर्याय होती है, पर्याय में से पर्याय नहीं आती। कहीं कथन आ जाए ना गुरुदेव का कि पर्याय में से पर्याय आती है, ऐसा कथन भी कभी गुरुदेव का आ जाता है। पर्याय में से पर्याय होती है, पर्याय में से पर्याय होती है, तो ऐसा समझना कि पर्याय से पर्याय होती है, पर्याय में से कोई नई पर्याय नहीं आती है। नई पर्याय आती है त्रिकाली द्रव्य में से, इसीलिए त्रिकाली द्रव्य को स्वद्रव्य बोला। और चारों भाव, कोई भी उत्पाद वाला भाव हो, कैसी भी पर्याय हो, वो पर्याय मेरे लिए पर द्रव्य है, पर स्वभाव है, ही है। ऐसा 50वीं गाथा में नियम सार में लिखा है, 38वीं गाथा में भी लिखा है। ऐसा स्वभाव है अपना। ऐसा इसमें कहना चाहता है कि तू लक्षण पकड़, लक्षण पकड़ेगा ना तो तुझे तेरा द्रव्य हाथ में आ जाएगा। मेरा तो त्रिकाल लक्षण है, मेरा तो त्रिकाल ज्ञान दर्शन लक्षण है। ये वर्तमान उत्पाद वाला लक्षण है, वो तो नाशवान है, अनित्य है, बेरा नहीं है, नया नया होता है। मैं तो सदा ऐसा नैसा हूं, सदा ऐसा नैसा हूं, सदा ऐसा नैसा हूं। वो तो नया नया होता है। कभी औपसमिक की पर्याय हो गई, बाद में कभी क्षयोपसम की हो गई, बाद में क्षायिक हो गई, पलटती रहती है पर्याय। पलटने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सदा ऐसा न ऐसा रहूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। वो मेरा परम ज्योति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, नायक स्वरूप, ऐसा मेरा शाश्वतया स्वभाव है। वो कभी नया उत्पन्न नहीं होता है, पर्याय नई उत्पन्न होती है। ये तो प्रगट ही है, प्रगट होता नहीं है, प्रगट ही है। जब उसके दर्शन करने आप जाओ तो सदाई दर्शन दे रहा है। आप दर्शन लेना चाहो तो वो दर्शन देता हुआ बैठा है, और आपकी पर्याय अपना द्रव्य का दर्शन ले भी रही है, मगर उनको स्वीकार नहीं आता, स्वीकार नहीं आता। जिनेन्द्र भगवान जो होते हैं ना, उसकी महिमा कैसी होती है। अपन जिनेन्द्र भगवान के वंदन के लिए क्यों आते हैं रोजाना, क्यों आना क्यों चाहिए, क्यों आते हैं जिनेन्द्र भगवान के पास। 24 घंटे में अपना विस्मरण हो गया हो तो भगवान की मुद्रा, भगवान की प्रतिमा को देख के
अपना स्मरण आता है कि जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तो एक बार शास्त्र में यह दृष्टांत आता है, कोई को पता भी होगा। एक बार वो, आप घेटा को क्या बोलते, भेड़िया, घेटा, घेटा होता है ना बकरी जैसा, भेड़, भेड़ का एक पूरा टोला बनके 25, 50, 100 चलते चलते चले जाते थे सब। वो चल के जाते थे तो उसमें 3-4 सींग और उसके बच्चे निकले। तो वो चलते चलते एक छोटा सा बच्चा था ना, उसके साथ में ज्वाइंट हो गया, और वो सींग और उसके दूसरे बच्चे थे वो तो चले गए, और वो सींग का बच्चा उसके साथ में ज्वाइंट हो गया। अभी वो भेड़ियों को पता नहीं है कि ये सींग है। अभी वो चलते चलने लगे। फिर एक बार क्या हुआ, वो चलने लगे, टाइम भी निकल गया। फिर वो सिंह को पता चला कि ये बच्चा चला कहां गया, अभी तो मेरे साथ में था। तो भी वो पहाड़ ऊपर सिंह चल रहा था, उसने देखा कि ये तो नीचे इनके साथ में ज्वाइंट हो गया है। अभी जो ऊपर से जो त्राड़ डाले हैं, वो राड़ डाले ना, क्या आवाज देवे, क्या बोलते, दाड़ डाले, वो जोर से बोले कुछ तो सब वो भेड़िया भाग जाए, डर जावे ना कि ये क्या ऊपर से सिंह आया, अभी अपने को खा लेगा। तो फिर उसने क्या किया कि उसको अपनी थोड़ी आवाज में कुछ इशारा किया उसके बच्चे को। तो बच्चा को फिर बोला कि तू मेरे सामने देख पहले। फिर उसने बोला कि मेरे सामने देख ले। फिर उसने ऐसे उसके सामने देखा, और फिर बोला कि अभी तेरे सामने देख। फिर उसके अपने सामने देखा। बस वो तो उसको पता चल गया कि मेरा स्वरूप कैसा है, उसके जैसा है। सीधा छलांग मार के चला गया उधर। ऐसे भगवान की प्रतिमा का दर्शन का भाव ये है। भगवान ऐसा बोलते हैं कि तू मेरे सामने देख पहले, तेरी जात कैसी है तू मेरे सामने देख, फिर तेरे में देख, फिर तू जैसा तू मेरे सामने देख के तुझ में देखेगा तुरंत तू मेरे पास आ जाएगा। इतनी महिमा है भगवान जिनेंद्र परमात्मा की। स्वरूप का पता चल जाएगा उसको कि उसका स्वरूप में और मेरा स्वरूप में अंतर नहीं है। 80वीं गाथा में आया ना प्रवचन सार में अपने, कि द्रव्य गुण पर्याय जैसा हरियंत का है वैसा ही मेरा है, उसमें कोई फर्क है नहीं। ऐसे इसको बोलते हैं जिनेंद्र भगवान की महिमा। जिनेंद्र भगवान की महिमा किसके लिए है? अपना स्वरूप में जाने के लिए है। वंदन की महिमा इसलिए है, खाली वंदन कर दिया, नमोकार मंत्र गिन लिया, बस 2-3 वंदना करके चले गए, उसके लिए वंदन नहीं होते हैं। वंदन में ये भाव होता है कि जैसा आपका स्वरूप है ऐसा ही मेरा वर्तमान में स्वरूप है। आप जहां विराजमान हो, मेरी वेदी भी मेरे पास ही है। आपको देख के मेरे को मेरा स्मरण आता है कि मैं मेरी वेदी में प्रतिष्ठित ही हूं, ऐसा मेरे को स्वीकार आ जाए। बस ऐसा स्वीकार का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी बातें होती है। अभी ये कलश पूरा हो गया। अभी और एक प्रश्न है, परोक्ष अनुभूति व प्रत्यक्ष अनुभूति के 3 स्टेप आपने बताए हैं, वह कृपया स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न भी पढ़ लेता हूं, फिर साथ में ही बोल देता हूं। नियम सार में जो कारण शुद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में ली है, वही समय सार में त्रिकाली द्रव्य गुण का समूह, ध्रुव और उसका प्रगट ज्ञान अंश
जो एक रूप जानन रूप परिणमन कर रहा है वह एक ही बात है, कृपया स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञान काम करता हो ना जिसका, तो प्रश्न उठते हैं ऐसे। ज्ञान में निर्णय की ऐसी ताकत होती है कि वो निर्णय के लिए तत्पर रहता है ज्ञान, तो वो निर्णय में खटक आती है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, तो उसको प्रश्न खड़े होते हैं कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। परोक्ष अनुभूति का स्वरूप ऐसा है, प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है, कारण सूत्र पर्याय ऐसा है, तो जानन रूप भाव जो चल रहा है प्रगट रूप, वो भी ऐसा ही है कि अलग है, ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। अच्छा प्रश्न है। परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति के 3 स्टेप आपने बताए, वह स्पष्ट कीजिए। अभी परोक्ष अनुभूति किसे बोलते हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति किसे बोलते हैं? परोक्ष अनुभूति में तो जैसा अपना स्वरूप है ऐसा विकल्पात्मक अवस्था में ख्याल में आता है। मन के विकल्प छूटते नहीं है, मगर मन का संग से विमुख एक ज्ञान का प्रगट अंश चलने लगता है। मन का अंश का अवलंबन से विमुख और ज्ञायक की सन्मुख। विमुख माने अभी उसका संग छूटा नहीं है, मगर वो छूटने की तैयारी में है, और जैसे कि संग हो तो भी संग छूट गया हो ऐसा लगता है, और ज्ञान का परिणमन ज्ञायक की तरफ ढलने को तैयार हो गया है। जैसे ही उसका स्वकाल पकेगा और उसी काल में उसका पुरुषार्थ चलेगा, तभी वो परोक्ष अनुभूति में से प्रत्यक्ष अनुभूति का जन्म हो जाएगा। अभी परोक्ष अनुभूति के 3 जो स्टेप अपन ने बताए थे, तो परोक्ष अनुभूति में सबसे पहले तो बाह्य से उपयोग उसका व्यावृत होके जितनी भी पर्यायों का परिणमन है, जितना भी ज्ञेयों का परिणमन है, वो ज्ञेयों का परिणमन अपनी ने अपनी अनंत गुण की अनंत पर्याय ज्ञान के सिवा उसका भी परिणमन, वो जो सब यहां ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान में जो झलकता है, ज्ञान में अवभाषित होता है, प्रतिबिंबित होता है, उसकी पर प्रकाशकता ज्ञान में जो चलती है, तो ज्ञान में पर प्रकाशकता चलती है, वो तो ज्ञान है, मगर उसका जो विचार चलता है वो विचार भी छूट जाता है। विचार वहां का उसका परिणमन का छूटता है कि वहां राग द्वेष हो रहा है, वहां मिथ्यात्व हो रहा है, ये ज्ञेय प्रति समय पलटते रहते हैं, यहां पर्यायों में ऐसा परिणमन चल रहा है, वो विकल्प रूप विचार उसका वहां से व्यावृत हो जाता है, छूट जाता है, वो जीव आ जाता है ज्ञान में। अभी ज्ञान में आके उसको ऐसा पता चल जाता है, पूज्य गुरुदेव श्री ने सबे बोले ऐसा सवेरे, अपन थोड़ा चर्चा कर, इसका पहले मैं पूरा समाधान कर लूं, बाद में आपका प्रश्न बाद में ले लेंगे जो भी होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो विधि दिखाई जाती है ना उसमें खलेल आएगी, और खलेल ऐसी आएगी ना कि फिर वो धारा है ना उसमें ब्रेक आएगा ना, तो विषय दूसरा चालू हो जाएगा। तो इसलिए अपन देख लेंगे जो भी होगा, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न ठीक है, माने कि वो जो पर्यायों का परिणमन का विकल्प छूटता है, उसका मतलब यह है कि वो विकल्प गौण हो जाता है। ज्ञेयों का जो परिणमन है उधर से भी उसका ज्ञान व्यावृत होता है, और ज्ञान आ जाता है अभिज्ञान में। अभिज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान दोनों चलते रहते हैं। ज्ञान खुद परिणमित होता है, उसको बोला जाता है ज्ञेयाकार ज्ञान, और ज्ञान वो ज्ञेयाकार है, वहां ज्ञान ही है, इसको बोला जाता है ज्ञानाकार। तो वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार परिणमन प्रति समय चलता रहता है। उसमें उसको पता चल जाता है कि ये ज्ञान भाव ही मेरा स्वरूप है, जानना ही मेरा स्वरूप है, मैं मात्र जाननहार ही हूं, ऐसा
विकल्पात्मक एक परिणमन उसका ज्ञान में ख्याल आता है कि ये ज्ञान मात्र में हूं, ज्ञान मात्र में हूं, ज्ञान मात्र में हूं, और ये ज्ञान की सर्वाणी ज्ञायक में से आ रही है, और वो ज्ञान मेरे ज्ञायक को जानता ही है, जानता ही है, जानता ही है। ये प्रक्रिया चल रही है, ये फंक्शन चालू है। ज्ञान में ज्ञायक का जानना चालू है और ज्ञान ज्ञायक में से प्रकट हो रहा है। ऐसा निर्णय उसको आ जाता है, उसको बोला जाता है कि इसको परोक्ष अनुभूति चालू हो गई है। बाहर का सब छूट गया उसका पर्याय, और दूसरी पर्याय उसका परिणमन पर लक्ष्य नहीं है, ज्ञेयों का परिणमन पर लक्ष्य नहीं है। अभी ज्ञान में वो परिणमन दिखता है, ज्ञान ज्ञेयाकार परिणमता है, उसमें वो परिणमन दिखता है, मगर वो परिणमन पर लक्ष्य नहीं उसका, उसका लक्ष्य ज्ञान में आ गया है कि ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है, और ज्ञान ज्ञायक में से आ रहा है, परिणमन ज्ञान का हो रहा है, ज्ञायक में से ज्ञान आ रहा है, और ज्ञान में ज्ञायक की जानने रूप क्रिया चल रही है, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। ऐसा उसको निर्णय होता है, वो निर्णय को बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। वो परोक्ष अनुभूति आई, उसके बाद में वो परोक्ष अनुभूति आगे चलती है। आगे चलती है उसका मतलब है कि उसको दृढ़ता होती रहती है कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मैंने जैसे मेरा निर्णय में लिया है ऐसा ही मेरा स्वरूप है, तो ऐसा ही स्वरूप है, जैसा निर्णय हुआ है ऐसा ही स्वरूप है। उसे बोला जाता है अपूर्व निर्णय। निर्णय पहले हुआ, फिर वो निर्णय दृढ़ हुआ, उसे बोला जाता है अपूर्व निर्णय। ऐसा निर्णय पहले नहीं आया था, ऐसा निर्णय हुआ, माने कि निर्णय की दृढ़ता चलती है, उसको बोला गया अपूर्व निर्णय कि ऐसा निर्णय पहले नहीं आया था, इसको बोला जाता है अपूर्व निर्णय। वो अपूर्व निर्णय आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते बस उसको ऐसा एक सविकल्प स्वसंवेदन हो जाता है। सविकल्प स्वसंवेदन, सविकल्प स्वसंवेदन माने कि जैसा ज्ञायक है, जैसा ज्ञान है, जैसा ज्ञायक का स्वरूप है, ऐसा ज्ञान में उसका सविकल्प माने कि विकल्प है। संवेदन माने कि मैंने दृष्टांत दिया था कि अपन कोई जहां झरना बहता हो वहां पहाड़ के पास जाना चाहे, तो पहाड़ के पास जाना चाहे तो वो आने की तैयारी हो ना, तो ठंडी हवा आने लगती है। ठंडी हवा उसकी अपने को पता चलने लगती है कि ये अभी हमारा स्थल गंतव्य स्थान आ गया है, तो वो ठंडी हवा की लहर उसको आवे, उसको बोला जाता है सविकल्प स्वसंवेदन। सविकल्प क्योंकि अभी प्रत्यक्ष रूपे भेंट नहीं हुई उसकी, मगर फिर भी उसकी हवा तो चलने लगी, उसको बोला जाता है अभी विकल्प है। विकल्प कब छूटे? प्रत्यक्ष भेंट होवे तब। तो प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई इसलिए विकल्प, हवा आई उसलिए स्वसंवेदन, मगर विकल्पात्मक स्वसंवेदन। ये सब शास्त्र में है, आधार चाहिए तो दे दूंगा आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शास्त्र में सब बात आई है। प्रवचन सार की 80 गाथा है ना, उसकी बहुत शास्त्र में वर्णन आया है ना, उसमें ये सब बातें हैं। तो सविकल्प स्वसंवेदन, तो निर्णय अपूर्व निर्णय, सविकल्प स्वसंवेदन, और सविकल्प स्वसंवेदन आया, बस उससे जरा सा आगे बढ़ा कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये वेदन आया, वो मेरा अवेदक स्वभाव का ही मेरा ज्ञान में वेदन है, ऐसा जहां उसे पता चला तो वो उसके साथ बैठता हुआ निर्विकल्प स्वसंवेदन करे, उसी समय प्रतीति का जन्म होवे, उसे बोला जाता है निर्विकल्प स्वसंवेदन। पहले में पहले इसमें निर्णय की बहुत कीमत है। निर्णय ज्ञान का उसको होना चाहिए कि मेरा ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने पर भी, ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार होने पर भी, मेरा ज्ञान में मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और कुछ जानने में आ रहा नहीं है। वो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, वो भेद है। ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, वो भी एक स्वस्वामी रूप अंशी का विकल्प है, और मैं ज्ञायक ही हूं, उसे बोला जाता है परिणमन। ऐसा निर्णय आया, निर्णय दृढ़ होता है और निर्विकल्प अनुभूति का जन्म होता है, उसे बोला जाता है परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति। अभी नियम सार की बात ये
अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियम सार में जो कारण सूत्र पर्याय दृष्टि के विषय में ली है, बराबर है, और समय सार में त्रिकाली द्रव्य गुण का समूह, ध्रुव और उसका प्रगट ज्ञान अंश, इसमें क्या लिखा है, उसका प्रगट ज्ञान अंश। त्रिकाली कारण सूत्र पर्याय है वो अंशी है, और समय सार में क्या लिखा है, त्रिकाली प्रगट ज्ञान अंश, जो एक रूप जानन रूप परिणमन कर रहा है वह एक ही बात है। माने कि नियम सार में कारण सूत्र पर्याय कही है वह, और ये प्रगट ज्ञान अंश प्रति समय चल रहा है वह, वो दोनों एक बात है कि अलग अलग बात है, बराबर है, ये ऐसा प्रश्न है। दोनों अलग अलग ही बात है, दोनों एक बात नहीं है। नियम सार में जो कारण सूत्र पर्याय का प्रकरण आया है, जो चर्चा आई है, वो पूरी कारण सूत्र पर्याय अनंत गुण की और अनंत गुणात्मक और अनंत कारण सूत्र पर्यायात्मक पूरा त्रिकाली द्रव्य, वो अखंड रूप से एक दृष्टि का विषय है, वो अखंड रूप से एक दृष्टि का विषय है, उपादेयभूत तत्व है, आदर करने योग्य तत्व है, इसलिए वहां दृष्टि का विषय की ही चर्चा है। और जो समय सार में ज्ञान अंश जानन रूप परिणमन कर रहा है, प्रगट ज्ञान अंश, वो उत्पाद वाला अंश की चर्चा है। चाहे उत्पाद वाला अंश है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा हो तो भी वो उत्पाद वाला अंश और अंशी, वो दोनों मिला के श्रद्धान नहीं हो सकता है। वो दोनों को मिला के श्रद्धान करे तो मिथ्यात्व है। अंश और अंशी दोनों की श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। अकेला अंशी की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। चाहे प्रगट अंश सामान्य उपयोग भी होवे, मगर वो उत्पाद वाला है, उत्पाद की श्रद्धा उसका नाम मिथ्यात्व, ध्रुव की श्रद्धा उसका नाम सम्यकत्व। नियम सार में कारण सूत्र पर्याय का अभेदता दिखाई है, वो ध्रुव की श्रद्धा है, और ये प्रगट अंश वाला उपयोग है, वो उपयोग सहित का उपयोगवान की श्रद्धा करना, उसको बोला जाता है मिथ्या दर्शन। एक बात इसमें, कारण सूत्र पर्याय वाला प्रकरण तो दृष्टि का विषय है, पूरा हो गया। अभी ये अंश अंशी वाला प्रकरण जो समय सार में आया है, बहुत गाथा में आया है, 17-18 गाथा में है, कलशों में भी है कहीं कहीं जगह पे, कि प्रगट रूप अंश है और वो प्रगट अंश में अंशी का जानना चालू है, तो वो प्रगट अंश में अंशी का जानना चालू है, तो वो अंश और अंशी की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन कहा जाए कि नहीं? अभी उसमें न्याय क्यों नहीं कहा जाए उसको? अपन वो ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान रूप तो नहीं है, वो ज्ञान का अंश है, वो सम्यक ज्ञान रूप भी नहीं है, वो ज्ञान रूप ही है, वो उपयोग और लक्षणम भी उसको बोला जावे। मगर कोई भी श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा का हमेशा सूर एक पे ही लगता है। श्रद्धा खुद निर्विकल्प है, और खुद निर्विकल्प वाली श्रद्धा दृष्टि के विषय के अलावा किसी का स्वीकार ही नहीं करती है। अगर दृष्टि के विषय के अलावा श्रद्धा को कोई भी चीज मिले तो वो उसको भी परिपूर्ण अपना मानती है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि पर को माने ने पूरा पर को अपना माने, और स्व को माने ने पूरा स्व को अपना माने, अंश को माने तो पूरा अंश को अपना ही मान ले, और अंशी को माने तो पूरा अंशी को अपना मान ले, और अंश अंशी को पूरा माने तो अंश अंशी को भी पूरा अपना मानने लगे। तो दो की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं होता है, एक की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन होता है। चाहे कितना भी उपयोग में उपयोगवान अनुभव में आता हो, उसकी श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व ही है। इतना है कि उसमें मिथ्यात्व गलता है, क्योंकि उसने राग का श्रद्धान छोड़ दिया है।
ज्ञान का अंश का श्रद्धान पे वो आई है। इसलिए राग का श्रद्धान में जो मिथ्यात्व तीव्र होता था उससे ज्ञान तक वो पहुंची है, तो मिथ्यात्व जब गलने लगता है तभी वो ज्ञान तक पहुंचती है, मगर उसका कोई भरोसा नहीं है कि मिथ्यात्व गल गया तो टल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए अंश की श्रद्धा कभी श्रद्धा कही नहीं जाती, अंशी की श्रद्धा ही श्रद्धा कही जाती है। श्रद्धा का अहम या तो पूरा स्व में होता है या तो श्रद्धा का अहम पूरा पर में होता है। पर का अहम का नाम मिथ्यात्व, स्व का अहम का नाम सम्यकत्व। ये चर्चा बहुत जगह आती है, ऐसी कई जगह पे गोष्ठी में भी चर्चा चलती है कि अंश और अंशी को दोनों को एक रूप मान के श्रद्धा करे तो निर्विकल्पता क्यों नहीं आवे। अरे भाई, परमात्मा प्रकाश में पंचास्ती इकाई में सब शास्त्रों में आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है कि उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव है, वो रहित ध्रुव है, उसकी श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो ये अंश प्रगट है, प्रगट अंश से उत्पाद वाला है, तो वो उत्पाद वाला अंश और अंशी की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ये अंश और अंशी की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अंश से जो अंशी को पकड़ने वाली बात है ना, वो भी अंश को सम्यक कराने के लिए है। अंश में अंशी बसता है, उपयोग में उपयोगवानी रहता है, ऐसी श्रद्धा कर ले तो उसमें अंश में अंशी रहता है, ऐसा अंश अंशी की श्रद्धा नहीं करना, अंशी की श्रद्धा करना है, तभी वो अंश है सम्यक ज्ञान नाम पाता है। जब तक अंश के द्वारा अंशी को लिया जावे, किसी का सहारे से श्रद्धा नहीं चलती है, वो पूरी एक रूप वस्तु में ही डूबती है, वो उसी को बोला जाता है श्रद्धा। अभी आप बोलिए। आया है ना, वो आया है ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान विषय में वो आया है, 242 गाथा प्रवचन सार चरणानुयोग चूलिका। उसमें आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है कि ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व, उसकी श्रद्धा का नाम ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन है। वहां ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई जीव ऐसा ही मान ले कि ज्ञातृ तत्व ही है और दूसरा ज्ञेय तत्व है ही नहीं, ऐसा कोई मान ले, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है कि ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व दोनों का जिसको श्रद्धान है, माने वहां श्रद्धा लिखा है, वहां अहम नहीं लिखा है। अहम श्रद्धा का हमेशा एक का होता है, श्रद्धा दो की हो, श्रद्धा अनंत की हो, मगर श्रद्धा का अहम हमेशा एक में होता है। अहम को बोला जाता है सम्यक दर्शन, खाली दो की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अहम का नाम सम्यक दर्शन बोला जाता है। और अहम उसी समय भी श्रद्धा का अकेला ज्ञातृ तत्व में ही रहता है, उसे बोला जाता है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। वहां आचार्य भगवान ने ज्ञान प्रधान ऐसा शब्द डाला है, दृष्टि प्रधान ऐसा शब्द नहीं डाला। तो ज्ञान प्रधान कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जीव ऐसा माने कि मात्र ज्ञायक तत्व भी तत्व ही है, ज्ञान तत्व की ज्ञेय तत्व ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी किसी की विपरीत श्रद्धा हो जाए तो ऐसी विपरीत श्रद्धा वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए प्रवचन सार ज्ञान कराने के वाला शास्त्र है, इसलिए ऐसा ज्ञान कराया है कि ज्ञातृ तत्व, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, तू उसमें से किसी को मत छोड़ना। किसी का एक का भी श्रद्धा तेरे को नहीं होगा न, तो तेरे को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। उसके लिए ऐसा उसमें वर्णन आया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दो की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। अगर दो की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन होता तो गुरुदेव ने 45 साल तक त्रिकाली द्रव्य की श्रद्धा, उसका नाम ही सम्यक दर्शन
ठेर 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 सड़ंगपणे 45 वर्ष बोला है, वो गुरुदेव नहीं बोलते कभी। इसका स्पष्टीकरण भी गुरुदेव ने ही किया है 242 गाथा का, मगर उसमें ये बात छिपी हुई है कि ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व वो दोनों को अभी जब कोई जीव नहीं माने तो उसको कभी उसकी श्रद्धा में सम्यक दर्शन आ सकता नहीं है। ज्ञेय मेरे से पर है, ज्ञेय मेरे में है ही नहीं, ज्ञेय है ही नहीं जगत में, मैं अकेला हूं, मैं एक नायक ही हूं और कुछ है ही नहीं जगत में। ऐसा जिसको परिणमन हो गया उसको सम्यक श्रद्धा नहीं हो सकती। दोनों का ज्ञान करके, दोनों में से एक को चुन के एक की तरफ अहम करे, उसको बोला जाता है सम्यक श्रद्धान। ऐसा उसका भाव है। इस तरीके से समझना, क्योंकि गुरुदेव ने 45 साल तक कोई भी प्रवचन आप निकालो, श्रद्धा का विषय त्रिकाली द्रव्य बताया, कोई अंश नहीं डाला उसने, कोई दूसरा तत्व नहीं डाला। एक का श्रद्धान उसका नाम निर्विकल्पता और दो का श्रद्धा नाम उसका नाम विकल्प। ऐसा गुरुदेव का वचन कितनी बार आया है। तो अपने को उसमें उसको आगे रख के सुनना कि भाई यहां प्रवचन सार में तो बोल दिया, वो ज्ञान कराने के लिए बोला है। इसलिए मैं पहले भी बोला था, कोई भी कथन आवे, शास्त्र कौन सा है, अधिकार कौन सा चलता है, गाथा कौन सी चलती है, उसमें सिद्ध क्या करना है, ये 4 प्रकरण जिसके दिमाग में रहता है, शास्त्र कौन सा, अधिकार कौन सा, गाथा कौन सी और उसमें सिद्ध क्या करना है, ये जिसको पता चला उसको जैन दर्शन का मर्म ख्याल में आ जाता है। ऐसे भी बोलते हैं कि शुद्ध निश्चय नहीं से राग का कर्ता जीव है। 189 गाथा अभी अपन ने सुनी, तो प्रमाण वचन है वो। कौन ना बोल सकता है कि राग का कर्ता नहीं है जीव, पर का कर्ता नहीं है तो राग का कर्ता है? कौन ना बोल सकता है? कोई ना नहीं बोल सकता है। राग का कर्ता नहीं है तो निर्मल पर्याय का कर्ता है, निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है तो अकर्ता है। ऐसे जाना चाहिए। पर से छुड़ाने के लिए राग का कर्ता बोलते हैं, राग से छुड़ाने के लिए ज्ञान का कर्ता बोलते हैं, और ज्ञान से भी छुड़ाने के लिए भेद से अकर्ता बोलते हैं। उसको ले जाना है अकर्ता स्वभाव में, और अपने को भी सबको जाना है अकर्ता स्वभाव में। तो इस तरीके से सोच करना, ऐसी सोच चली ना तो सम्यक दर्शन तो अपने हाथ में है, तुरंत में होता है। जैसे मुट्ठी खोला तो सम्यक दर्शन, और मुट्ठी बंद की तो केवल ज्ञान। ऐसी बात है, इसमें कोई कपड़ा काम नहीं है, कठिन काम नहीं है। अपना स्वभाव को समझना, उसमें क्या कठिनता है। आप अपने घर में जाओ, आप अपने घर में प्रवेश करो, अभी इधर से जाके घर में प्रवेश करोगे ना सब लोग, तो उधर जाके बेल दरवाजा खुला होगा, आप पूछना कि मैं अंदर आऊं कि नहीं आऊं, तो वो अंदर होगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि ये प्रवचन सुन के आए ना कुछ, इसे अपना घर है। ये अपने घर में तो स्वयं जाना है, अपने को परमिशन लेनी पड़ती क्या किसी की? अपना मेरा घर मैं ही हूं, उसमें जाने में देरी क्या लगती है? स्वयं चला जावे तुरंत है। ऐसा है स्वरूप, इतना सरल है, कठिनता कोई नहीं है। अगर ताला लगाया हो ना घर पे तो चाबी अपने पास है, उपयोग रूपी चाबी है, उससे ताला खोल के चला जा अंदर, कोई बात नहीं है। बंद स्वरूप में खड़ा है तो बंद को तोड़ के चाबी मार के खोल ले तो बंद चला जाएगा और बंद स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं है। अज्ञानी लोगों ने मार्ग को कठिन कर दिया है। मार्ग बहुत सरल है, बहुत माने अत्यंत सरल है। अनुभूति में कोई इतना उसको पुरुषार्थ कैसा होता है उसका? सच्ची समझ करना, वो पुरुषार्थ है। बस सच्ची समझ हुई उसी को बोला जाता है पुरुषार्थ। तो सच्ची समझ अपने स्वरूप की होवे तो पुरुषार्थ हो गया उसका, और कुछ करना नहीं है। पर्याय का प्रगट तो जन्मक्षण होता है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है भैया। सम्यक दर्शन की पर्याय को
जल्दी लाना, उसको पुरुषार्थ नहीं बोला जाता। सच्ची समझ करो तो सम्यक दर्शन तो आएगा ही, आपका पैर चुमके आएगा, वो आपको लाना नहीं पड़ेगा, दौड़ता दौड़ता आएगा कि कहां है मेरा आत्मा, बस मैं बैठने के लिए आ रहा हूं, ऐसे आएगा सम्यक दर्शन। ऐसा स्वरूप है, इतना सरल है, गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है कि गुरुदेव को सुनते हैं और गुरुदेव को पढ़ते हैं ना तो जरा कठिनाइयां लगती ही नहीं। ऐसी स्वरूप की भावना करना, ऐसी समझ करना, ऐसी समझ करेगा उसको अल्प काल में उसके स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी।